बेटा, थाली में रखा अन्न केवल भोजन नहीं, आशीर्वाद भी होता है। बेटा, आज मैं तुझसे पैसों की बात नहीं करूंगा, आज मैं तेरी थाली की बात करूंगा। मैंने देखा कई घरों में अन्न बच जाता है, कोई जल्दी जल्दी खाता है, कोई खाते खाते मोबाइल देखता रहता है, और कई बार जो मेहनत से बना भोजन है उसकी कीमत समझे बिना ही उसे छोड़ दिया जाता है। बेटा, थाली में रखा हर निवाला किसी की मेहनत, किसी का समय और ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। आज मैं तुझे एक ऐसी संगत का शुक्राना सत्संग सुनाने आया हूं जिसने अन्न का सम्मान करना सीखा और उसके बाद पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। ध्यान से सुन बेटा, शायद आज की ये सीख तेरे घर में भी एक नई शुरुआत बन जाए। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का शुक्राना सत्संग है पूजा आंटी जी का। पूजा आंटी जी एक बैंक में काम करती थीं। सुबह जल्दी निकलना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति ऑफिस, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ समय पर करना। दिन भर भागदौड़ रहती थी, लेकिन एक आदत पूरे घर में धीरे धीरे बन गई थी। कोई टीवी देखते हुए खाना खाता, कोई मोबाइल लेके बैठ जाता, बच्चे आधा खाना छोड़ देते और कई बार बचा हुआ भोजन सीधे फेंक दिया जाता। पूजा आंटी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वे सोचती थीं, आजकल हर घर में ऐसा ही होता है। एक दिन की घटना। एक रविवार पूजा आंटी जी अपने गांव गईं। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग किसान से हुई। उन्होंने खेत दिखाते हुए कहा, बेटी, इस एक दाने को उगाने में मौसम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और उम्मीद भी लगती है। ये सुनकर पूजा आंटी जी कुछ देर तक चुप रहीं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि थाली में रखा भोजन केवल रसोई का काम नहीं, कई लोगों की मेहनत का सम्मान है। सत्संग में मिली सीख। कुछ दिनों बाद वे सत्संग में पहुंची। वहां एक बात सुनने को मिली, बेटा, अन्न का सम्मान करना भी शुक्राना है। जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो। ये बात उनके मन में उतर गई। गुरुजी ब्लेसिंग्स, घर में एक नई शुरुआत। अगले ही दिन पूजा आंटी जी ने घर में एक छोटा सा नियम बनाया। सब लोग दिन में कम से कम एक समय साथ बैठकर भोजन करेंगे। भोजन के समय न मोबाइल होगा न टीवी, और हर व्यक्ति उतना ही भोजन लेगा जितना वो आराम से खा सके। पहले बच्चों को ये नियम थोड़ा अलग लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें साथ बैठकर खाना अच्छा लगने लगा। बेटा अपने स्कूल की बातें बताने लगा, बेटी अपने नए सपने साझा करने लगी, पति भी ऑफिस की अच्छी बातें बताने लगे, दादी जी पुरानी यादें सुनाने लगीं। पूजा आंटी जी ने महसूस किया कि केवल खाने का तरीका नहीं बदला, पूरा परिवार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगा। गुरुजी ब्लेसिंग्स, एक छोटी सी सीख। कुछ महीनों बाद उनके बेटे ने स्कूल में भोजन का सम्मान विषय पर भाषण दिया। उसने कहा, घर में हमें सिखाया गया है कि जितना चाहिए उतना ही लें और जो मिले उसके लिए धन्यवाद करें। उस दिन पूजा आंटी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा, बच्चों को सबसे बड़ी सीख हमारी आदतों से मिलती है। गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी का संदेश। बेटा, अन्न केवल पेट भरने के लिए नहीं, कृतज्ञता सिखाने के लिए भी होता है। भोजन का सम्मान करो, जो बनाया गया है उसे प्रेम से स्वीकार करो। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की आदत बनाओ। याद रख, जहां मिलकर भोजन किया जाता है वहां दिल भी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। आज की सीख। भोजन जितना चाहिए उतना ही लें, अन्न की बर्बादी से बचें। दिन में एक समय परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन के समय मोबाइल और टीवी से दूरी रखें। भोजन बनाने वाले का धन्यवाद करें। हर निवाले के साथ शुक्राना करना सीखें। गुरुजी ब्लेसिंग्स संदेश। बेटा,
मैं चाहता हूं तेरे घर की रसोई में हमेशा प्रेम बना रहे। तेरी थाली में जो भी आए उसके लिए तेरे मन में कृतज्ञता रहे। तेरे बच्चे सम्मान, संस्कार और शुक्राना सीख कर बड़े हों। याद रख, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां प्रेम, अपनापन और संतोष भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। आज से थाली में रखा हर निवाला सिर्फ भोजन नहीं, एक आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। नी मैं बार बार नजरें उतारा तेरा जी मेरा, पियो मेरे घर आज चांद बन उतरा। नी मैं रज रज तैनू ही निहारा गुरु जी, जो तू आके मेरे गली विच चांद बन उतरा। सोना मेरा पियो माही, माँ मेरा तू है, भाई मेरा तू गुरुजी, बहना मेरी तू है। नी मैं रज रज वाड़ी वाड़ी जावा गुरुजी, जो लाल जोड़े पाया मेरा गुरु आया है। नी मैं लख लख वाड़ी तेरे सदके जावा, मेरा गुरु मेरे घर आज जो आया है। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी माँ के आंचल तेरा है शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे पियो प्यारे तेरा है शुक्राना। हर वेले शुक्राना तेरा, हर वेले शुक्राना, हर पल एक नजराना गुरुजी, हर पल एक नजराना। शुक्राना 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 तेरा शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 30 तारीख है और 30 जून, और मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अपना ये शुक्राना साझा कर रही हूँ, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन प्लेटफॉर्म पे, पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। गुरुजी राम राम। मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम, और मेरे सभी संगत परिवार को राम राम। गुरुजी की असीम कृपा सब पे बनी रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, शब्द जो होते हैं ना, वो गुरु की आवाज़ होते हैं। जब गुरुजी हमारे मन में उतर जाते हैं ना, उसके बाद ये जीवन कितना प्यारा हो जाता है, कितना सुखद, ये हम सब जानते हैं। टफ से टफ सिचुएशन हमारे लिए एक प्यारी सी सीख बन जाती है, प्यारा सा एक किस्सा बन जाता है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू क्यों चिंता करती पई है, मैं तेरे नाल हाँ ना। तो बस उनको अपने नाल होने का वो
स्पेस देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हाँ गुरुजी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और जब वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना संगत जी, उसके बाद हमारे जीवन का सच में हर चैप्टर नया, सुनहरा और प्यारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि तेरे जीवन में मैं रीराइट कर रहा हूँ, फिर से तेरा भविष्य लिख रहा हूँ, तेरे लेख बदल रहा हूँ, शुक्राना कर। ये गुरुजी ने मुझे परसों कहा था संगत जी। और संगत जी, इनका एक भी मैसेज ऐसे नहीं जाता है गुरुजी का। उस दिन जब मैं अपने पीछे के बालकनी पे आती हूँ नए वाले घर के, तो मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मी वहाँ पे जो हमने गाय को दिया था ना खाने के लिए, जो कुछ फ्रेश फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके थे, तो हमने पीछे में डाल दिए थे संगत जी, ग्राउंड है एक बड़ा सा। तो कहती है, मम्मी वहाँ पे ब्राउन कलर की 3 गाय है, एक नंदी है और साथ में ना एक काले रंग की बिल्ली भी है। जब उसने मुझे बताया ना संगत जी, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, सच में बेटा? तो कहती है, हाँ मम्मी, बिल्कुल ब्लैक कलर की बिल्ली है। और मैंने कहा कि थैंक यू खष्टी माता, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जिस भी भगवान का मन आपके मन में, हम लोग बचपन से ही ना देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं संगत जी। और कहते हैं ना, जब गुरुजी की तेरी कुल देवी नाराज हो गई है या फिर, तो एक एक मोमेंट पे ना हमसे वो चूक होती है। जैसे बचपन से तो हम उनको अड़ाते हैं, उनके वाहन को, उनके जो उनसे जुड़े जो जितने भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, तो हम तो ये समझ चुके हैं ना कि सब गुरुजी के चरणों में है, लेकिन उनका स्थान तो स्थान है। अब जैसे हमारी फैमिली में माँ, मामी, मौसी, चाची, दादी, नानी, ताऊ, ताई, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ कहते हैं कि नहीं सब माँ ही है, ऐसा नहीं है ना। हर रिश्ते की अपनी एक बुनियाद होती है। तो ये मुझे गुरुजी ने सिखलाया है कि जब तुझे कुछ ब्लेसिंग किसी देवी देवता से मिले, तो उनका शुक्राना करके तो मैंने सौंप दिया कर। तो गुरुजी, मैं खष्टिका माता को बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने, क्योंकि रीराइट तो वही करती हैं खष्टिका माता खष्टी वाले दिन, यानी कि आपने मुझे बता दिया कि वो जो हम लोग का आना था, वो आपने हमारे भविष्य को बदलने के लिए हमें यहाँ पे लाए हैं, देवभूमि लाए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इस पे मुहर गुरुजी ने कैसे लगाई, जब उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के घर में सत्संग करवाया। सत्संग के लिए उन्होंने बुलाया किसे, तो अपनी बेटी को, यानी कि हमारी माँ को, निशी माँ को। थैंक यू निशी माँ, जो आपने अपनी बेटी का क्या, ये तो गुरुजी का घर है और गुरुजी की बेटी ही आई थी, तो माँ के रूप में निशी माँ का आना, और जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा, उनका नाम दीप शिखा है संगत जी। ये भी एक शुभ संकेत ही है मेरे लिए। मेरी दीदी का नाम दीपा है और हम दोनों बहन को हमारे मायके में सारे मतलब कॉम्बो में दीपशिखा कहते हैं। तो आपको लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि गुरुजी हमें अपने मायके में बिठा देते हैं? वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो हमारा संपूर्ण मायका है, कंप्लीट यूनिवर्स हमारे। संगत जी, इतने सारे सफेद पक्षी उड़ के अभी मेरे घर के ऊपर से जा रहे, बड़े बड़े से पक्षी। क्या है ये ब्लेसिंग्स है हमारे गुरुजी के। वाइट क्रेन्स जा रहे हैं शुक्रान। और ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए। हमारे आगे से अभी धन गुरु नानक के बाज गए हैं, छोटी छोटी मैना गई है, और इतने प्यारे प्यारे जो छोटी छोटी टाइनी टेल्स वाले बर्ड्स होते हैं। और चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। सभी हमें कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं। संगत जी, एक एक क्षण सत्संग बना देते हैं गुरुजी। लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, कुछ यही बताऊंगी कि कल बेटी के मन में जो भाव थे, तो गुरुजी ने उसको कैसे अपने चरणों से लगाया। बड़ा मन था, और कैसे गुरुजी ने 1 घंटे में सारा
इंतज़ाम। परसों की रात को ना हम लोग ऐसे छत पे टहल रहे थे, अभी तो घर सेट भी नहीं हुआ है, निशिमा ने देखा ही है। तो हमारे पास ना सिर्फ हम एक सोफ़ा वहाँ से कैरी करके लाए थे देहरादून से, दिल्ली से, और हमारे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो हम लोग टेरेस पे गए तो हमारे लिए बैठने के लिए कुछ नहीं। तो बेटे ने ना चेयर, हम लोगों ने बोला कि वो जो प्लास्टिक्स वाले चेयर होते हैं उसको तो कर ले, ब्लिंकिट से मंगा ले। जब उसने वो चेयर लाना चाहा संगत जी, तो चेयर की जगह पे उसने वो छोटे-छोटे जो होते हैं ना खटिया, छोटे वाले स्टूल्स, टाइनी स्टूल्स, उसने ना 5 वो कर लिए ऐड टू कार्ट में। अब उसका यूज़ भी नहीं हुआ कुछ, और हम लोग सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हम लोग अपना बात कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, इसको रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, वहाँ रख लेंगे। लेकिन हमारे मन में ना कुछ भी नहीं कि वो क्यों आया है। और उससे पहले इन्होंने एक चोला सेट ऑर्डर किया था गुरुजी का अपने ही मन से, मुझे पता भी नहीं था। इन्होंने अपने पसंद से एक डिज़ाइन, और मुझे बहुत दिनों से गुरुजी ने कहा था, लगभग 2-3 सालों के, कि इसी रंग के चोला बिच तेरे घर आवांगा। तो वो था लाल और मरून, क्योंकि उनको पता है कि बेटी को लाल मरून पसंद है। और मुझे गुरुजी ने कहा था कि तू मेहंदी बन के रही। मेहंदी इसलिए बहुत प्योर होता है संगत जी, क्योंकि मेहंदी का रंग लाल होता है। गुरुजी हमें क्या कहते हैं, तुझे दिखना नहीं है, तू दिख सिंपल, और अंदर से तेरा नूर चमकेगा। मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन वो पिस के लाल हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो हमें इतना सुंदर सुंदर से समझाते हो ना, छोटू छोटू से इशारे देके, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी, जो मैं इस बार बड़े मंदिर गई थी गुरुजी से मिलने के लिए, अभी गुरुजी से परमिशन मांगने के लिए कि घर में आने का न्योता देने के लिए, तो मैंने जो सूट उस दिन पहना था, कल मैंने वही सूट पहना, गुरुजी ने वही पहनाया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इतने मेरे मन में था कि वो जो होता है गुरुजी का दरबार लगता है, जुत्तियाँ बनती हैं इतने सोने सोने से, तो मैं ना वो करूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी को जैसे आना होता है गुरुजी वैसे आते हैं। गुरुजी बिल्कुल सकल साधारण तरीके से अपना दरबार लगाए, लेकिन इतना सुंदर वो दरबार सजा, इतना सुंदर वो संसार सजा कि बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और ज्योत में इतने सुंदर सुंदर दर्शन, क्योंकि उस ज्योत को हमारी माँ ने भी ब्लेस किया, हमारी बहन ने, गुरुजी के सारे बच्चे ने, और पहला सत्संग। और गुरुजी ने कहा था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग तेनो जीवन भर के लिए ब्लेस कर रहा हाँ। पहला सत्संग, हम लोग 7 लोग बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम साथ साथ हैं। और 6:07 मेरी आंखें भर उठती हैं जब ऐसा कुछ मोमेंट गुरुजी ब्लेस करते हैं। जैसे ही मैं किचन गई हूँ, मैंने अपना मोबाइल चेक किया, 6:07, और उसी वक्त मेरी नज़र जाती है कि अरे हम लोग तो साथ ही हैं। तो गुरुजी पर्टिकुलर टाइम भी ब्लेस करते हैं कि तेरा साथ, जो तो हमेशा गाती है ना कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, इस जीवन को भरपूर तरीके से जी, तेरा सतगुरु तेरे नाल है। और गुरुजी ने कल मुझे एक बहुत सुंदर शब्द ब्लेस किया था संगत जी, पहली बार कल दिन में, कि सतगुरु मेरा कारज करे, सतगुरु मेरा कारज करे, मैं कोई करने वाली ना, सतगुरु मेरे काज सवारे, मैं तो बस उसकी चाकर हाँ। इतना सुंदर वो शब्द था, और सच में जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, ज्योत में गुरु जी का विराजमान होना, ज्योत में बाबा नानक के दर्शन का आना, ज्योत में गुरु जी की जुत्ती का आना, और मैं तो इतना खुश हूँ कि मतलब गुरु जी ने अपनी जुत्ती मेरी ज्योत में बिठा के दिखा दिया। क्यों चिंता करती पई है, मैं आया हाँ, मैं हाँ तेरे नाल, मेरे चरण है तेरे नाल, तो चिंता न करी, कदों भी चिंता न करी, तेरी हर एक मन की बात मैं जानता कुड़िए, तेरे मन की हर एक गल मैनू पता है। संगत जी,
जब कल हम लोग गुरु जी का स्वरूप लाने गए थे फोटो फ्रेम वाले के पास से, तो जैसे हम लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पे उससे पहले हम लोग अपने पुरानी कॉलोनी सोसाइटी में गए और गृह प्रवेश वाले जो सामान थे पंडित जी के वो वहाँ पे लौटाने के लिए, उनको लौटा के हम वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश होने लगी। और फिर हमें मंदिर में मम्मा ने बोला था कि तुझे ना थोड़ा प्रसाद वहाँ पे चढ़ा देना, मैंने बोला था भगवान से। जैसे मैं पहुंचती हूँ संगत जी, शिवलिंग पे ना एक अद्भुत सी पक्षी जैसे पोड़की होते हैं ना, डॉटेड पोड़की वहाँ पे बैठे थे और उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे इस शिवलिंग पे कैसे चिड़िया बैठी है। मेरे जाते ही वो शेषनाग पे चढ़ गई और शेषनाग से उतर के धीरे धीरे करके नंदी और फिर होते होते वो वहाँ से निकल गई। और संगत जी ये क्या था, ये कहते हैं ना गुरु जी कि मैं तेनों इशारा देवांगा, यही होते हैं इशारे कि मुझे पता था मेरी बेटी आएगी तो मैं दर्शन देने के लिए बैठा। हाँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी कल के दिन का मेरा मंदिर जाने का तो कोई नहीं था ना, मकसद कुछ भी नहीं था, लेकिन सोमवार था। गुरु जी को पता था उनकी बेटी बहुत बड़े काम के लिए आगे बढ़ रही है, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ रही है। हिम्मत मेरे गुरु जी हैं, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा पाती हूँ जब गुरु जी को अपने साथ पाती हूँ। तो गुरु जी ने मुझसे महादेव पे जल अर्पित करवाया, मेरे शेषनाग पे जल अर्पित करवाया। संगत जी महादेव को जो जल डालते हैं ना, उससे हमारे कष्ट कटित होते हैं और शेषनाग से हमारे बच्चों के। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और नंदी देवता को प्रणाम करने से, उनके चरण पर प्रणाम करने से हम सबके कष्ट कटित होते हैं, पूरे यूनिवर्स के। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, उन्होंने मंदिर में मुझसे भगवान श्री राम के सामने में जोत जलवाई। शुक्राना, मतलब गुरुजी ने ये सारी सेवाएं पहले लेके बेटी को ब्लेस किया था ताकि आगे कोई अड़चन ना आए और रास्ते भर गंगा मैया की संरक्षण में हमें घर लाए। जबरदस्त बारिश, जब तक हम गुरुजी को लाने उनके फोटो फ्रेम तक गए हैं, झमाझम बारिश, ऐसा लग रहा था मन पूरा पूरा कहते हैं ना कि जैसे गुरुजी की अगुवाई कर रहे हैं, गुरुजी को लाने के लिए झिमी 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 वर्षा हो रही है। उस झिमी झिमी वर्षा में और हो खिन खिन कड़ी नमस्कार, मेरा गुरु पूरा जो मिला। तो वैसा ही फील हो रहा था। और जब हम शॉप पे गए वहाँ से हमने गुरुजी को झप्पी पाई है और अपने प्यारे से गुरुजी महाराज को झप्पी पा के बेटे ने पकड़ा और बेटी ने पकड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं, दोनों बच्चों ने गुरुजी को संभाला, बल्कि गुरुजी ने उनको सेवा ब्लेस किया कि ले चल मुझे, कहते हैं ना ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और मैं मन में कह रही थी ले चल मेरे बच्चों को तू मेरे साहिब धीरे धीरे, इनको तू हर राह दिखाना साहिब जीवन भर धीरे धीरे, कोई भी काम जल्दी में ना ये करे, सब सिखलाना धीरे धीरे। ले चल मुझे सहारा देकर मेरे मालिक धीरे धीरे। और हम सब उसी गंगा मैया में झिलमिल करते हुए आते हैं। पता नहीं कल क्या था, गुरुजी ने कहा कि थोड़े से आम ले ले और कच्चे पक्के आम ले ले। मैं नहीं समझ पाई कच्चे पक्के आम, तो मैंने वो लिया, कोई होगा कोई कष्ट काटना होगा गुरुजी को। तो वहीं के शॉप पे ना मुझे अध पक्के आम मिले, मैंने वो लिया वहाँ से। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर हम मिठाई की दुकान पे गए। वहाँ भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया संगत जी। वहाँ पे जो एक अंकल थे वो पूरे लंगड़ा रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हाल तो तेरा भी ऐ होना था, बट तू इसके लिए मंत्र जाप कर। मैंने उनके लिए मंत्र जाप पे किया। और फिर वहाँ पे गुरुजी ने, बच्चे सुबह से सिर्फ शेक पिए थे, तो गुरुजी ने वहाँ पे उनको लड्डू ट्रीट दिया, लड्डू और गुलाब जामुन खिलाए गुरुजी ने बच्चों को। और संगत जी उसके बाद जब हम निकलते हैं तो फिर शुरू हुआ एंजल नंबर्स का प्यार, 777, 999 और 444, 333, 777
और सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि जो हमने जो कैब एक लिया था, गुरुजी अपना इंतज़ाम खुद करते हैं। पहले हमने सोचा था ना कि हम उससे जाएँगे, ऑटो से जाएँगे, एक है पहचान का। लेकिन जब हम लोग अपनी सोसाइटी से यहाँ तक आए थे, तो एक वैगन आर हमने बुक किया था एज़ अ कैब। उसका ड्राइवर था संकेत, और उसके उसमें ना हनुमान जी का वो लोगो लगा हुआ है, गणपति और हनुमान जी का। तो उसने बोला था कि मेरे बेटे से कि आप ना कहीं जाओगे तो मुझे बुला लेना, मैं आपको इसी फेयर पे और दिन भी लेके चला जाऊँगा। तो हमने कहा था कि चलो ठीक है। गुरुजी को ऑटो से नहीं आना था, अपने बच्चों को नहीं लाना था, क्योंकि बारिश का होना लाज़मी था। हमें नहीं पता था बारिश होगा, गुरुजी को पता था। उनके बच्चे बीमार हो जाएँगे, ऑटो ओपन होता है। तो गुरुजी ने उस कैब वाले भैया को बुलाया संगत जी, और उस कैब के साथ हम लोग गए, और उस कैब का नंबर देखिए, UK 07 और 8814। मतलब क्या हो गया, इधर भी 7 और 8 8 16, उसको 7 कर दो, और 14 यानी कि 2 7, यानी कि 7 एंड अगेन 777। तो गुरुजी जब आए भी हैं तो 777 की ब्लेसिंग के साथ, गंगा मैया की फुहारों के साथ। तो इनके संकेत, और वो मुझे ले किस गाड़ी से गए थे, ड्राइवर का नाम था संकेत। तो मतलब वी नेवर नो कि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके कितने नायाब होते हैं। हमारी कैब के आगे में एक गाड़ी चल रही है, उसके पीछे में लिखा है पार्थ। वो मुझे बार बार समझा रहे हैं, तू तो मेरी पार्थ है, तू तो मेरी चेतक है। मुझे हॉर्स दिखाते रहते हैं कि देख, तू मेरी चेतक है, मैं तेरा गुरु हाँ ना, तू मेरी गल मानती है ना, तो तू मेरी चेतक है। मैं कहती हूँ हाँ गुरु, मुझे कभी भटकने ना देना, अपनी ओट में रखना मेरे बाबा, मेरे प्यारे प्रभु। और संगत जी, इस तरह से हमने वहाँ से वो मिठाइयाँ भी लिया, और फिर मुझे ना अखंड जोत नहीं मिली थी। अब इतनी बारिश की कहाँ उतरूँ। एक शॉप है, वहाँ पे मैं उतरी, वो है तो एक्चुअली ग्रोसरीज के शॉप। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते नहीं, अब तो नहीं मिलेगा मैम, दिवाली के टाइम पे हम लाते हैं। मैंने कहा एक बार आप चेक कर लो, फिर भी उन्होंने कह दिया कि नहीं मिला। मैंने कहा चलो गुरुजी, कोई बात नहीं, मैं आपकी जोत ना अखंड वाली पुरानी में ही लगा दूंगी। वहाँ तो बेटी मंगा लेती तुरंत, यहाँ तो ब्लिंकिट पे भी आज अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं गुरुजी, रहने देते हैं, कोई चिंता नहीं। मैं ऐसे कह के निकल गई, और जैसे ही मैं वहाँ से निकलने वाली हूँ कि वो कहती है मैडम देखिए एक पीस मिल गया। ये क्या है? टोटल कृपा। घर जाती हूँ तो मुझे मिल गया वो जोत। छोटा वाला था, इससे बड़ा है वहाँ पे देहरादून में, दिल्ली में, बट फिर भी जोत तो जोत है। तो गुरुजी ने वो भी अपने लिए परचेज किया, और उसका भी जो प्राइस था उसका योग भी साथ था। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी हम लोग आते हैं, बेटी को साथ लेके गुरुजी घर तक आए, और जो वो भैया था, अभी पैरट भी उड़ के चला गया संगत जी ब्लेस करके। शुक्राना गुरुजी, हम सारे संगत परिवार के मन को हरियाला करके रखना। और संगत जी, इसके बाद हम लोग जब वापस आते हैं तो साईं मंदिर के आगे में, मैं इतना दिन देहरादून में रही, मुझे कभी दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन जब मैं आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे उसके ऊपर में जो पोस्टर्स लगे हैं, जो स्टैचूज़ बने हैं, उस पे बाबा नानक और मर्दाना, राम और हनुमान, शबरी के वेर, इन सबको दिखाया। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि बाबा नानक के दर्शन मुझे मिल गए बालाजी और मर्दाना जी के साथ, उस पे बना हुआ है साईं मंदिर पे। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप कितना प्यार करते हो, आप कितने इशारे देते हो कि मैं तेरे नाल आ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि बीती गल तो याद न कीता कर, आगे बढ़िया कर, हाले वर्तमान में जिया कर। तो शुक्राना गुरुजी, मैं अपनी हर उस भूल चूक, पुरानी बातों को आपके चरणों में सौंप रही हूँ बाबा, हमेशा के लिए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हम सबको अपनी कृपा में रखना बाबा, पूरे संगत परिवार को। संगत जी, परीक्षाएं फिर भी चलती हैं। पहले से मैंने सोचा पूरी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, गुरुजी के लिए क्या बनाऊंगी, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमारी जो प्यारी सी दीपशिखा आंटी है, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं समोसे और मिठाई लेके आऊँगी।
और इधर हमारी निशी माँ जब आई तो वो इतने सुंदर सुंदर टॉफ़ीज़ लेके और जूस लेके आ गई। तो गुरुजी ने अपनी बेटियों से सेवा लेनी थी। और संगत जी, क्योंकि ये तो बेटी को गुरुजी ब्लेस कर रहे थे ना इतने सोने सोने गिफ्ट के साथ। और निशी माँ ने गुरुजी ना हमें प्रतीक भी देते हैं, समझाते भी हैं कि देख तेरे घर में कल्ला ना आया हाँ, मैं की लेके आया हाँ। तो पहले तो माँ और बहन का साथ, और सबसे प्यारे हमारे महाशिव का साथ, हमारे सर पे गुरुजी का आना, हमारे घर में विराजमान होना रोज होते हैं। लेकिन कल जो होता है कि प्रॉपर सत्संग के दौरान गुरुजी का आना। और संगत जी, निशी माँ ने इतना सोना चादर लाया। चादर सिर्फ चादर नहीं होता है, चादर वो है जो हमारे ऊपर में हमारा कवड़ बनता है। यानी कि गुरुजी ने कह दिया, चौगिर्द तुम्हारे राम का दुख लगे ना भाई। चादर क्या है जिसको ओढ़ते हैं, कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो गुरुजी ने अपनी बेटी के मैले चादर को नए चादर से चेंज किया है। सत्संग के दिन उन्होंने माँ के हाथों से फिर से नया चादर ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू निशी माँ। और इसके साथ ही पहले मैंने निशी माँ का गिफ्ट बच्चों ने खोला, और फिर जैसे ही संगत जी, हमारी जो दीपशिखा आंटी जिन्होंने हमें गुरुजी के दरबार से मिलाया, इसका शुभ जरिया बनी वो। जब हमने उनका गिफ्ट खोला तो उसमें हमारे विघ्नहर्ता मूषक पे सवार इतने प्यारे, इतने प्यारे। और गुरुजी ने कह दिया, देख अब तू गुरु कृपा से ढकी भी है और विघ्नहर्ता तेरे आगे आगे चलते रहेंगे। किसी गल तो ना घबराई, हर पल तेरे नाला, हर पल में तेरे अंग संग हाँ, तेरे पूरे परिवार के अंग संग हाँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और लाइट चली गई, यहाँ तो कुछ सुविधा भी नहीं है संगत जी। और मन में था कि जब सत्संग शुरू करूँगी तो दरवाजे पे ना 2 जोत जला दूँगी मिट्टी के दिए में, क्योंकि गृह प्रवेश है तो हम लोगों में मिथिला में मिट्टी का दिया बहुत शुभ माना जाता है। तो बस ये मन में था। तो संगत जी, जैसे ही मैंने जोत जलाई, लाइट चली गई थी, निशिमा लोग आ गई थी। जोत जलाते ही लाइट आ गई और निशिमा के मुँह से निकलता है, देखो ये है कृपा। और मेरे आँखों में आँसू भर आए कि कहते हैं ना, नैन कटोरे भर आए कि हाँ, यही है कृपा। और उसके बाद से लाइट एक बार भी नहीं गई। बहुत प्यारे से गुरुजी ने सब कुछ करवाया, सत्संग करवाया, बेटी से सेवा भी ली और एक प्यारी सी वो भी कराई, इतना सुंदर सा सबसे सत्संग भी शेयर करवा लिया। और सबसे ज़्यादा प्यार तब आया संगत जी, जब गुरुजी का ना मुझे आभास हुआ। और जब मैं गुरुजी की ओर देख रही हूँ ना, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी खिलखिला के देख रहे हैं, मुस्कुरा के। और मैं ऐसे गुरुजी को ऐसे प्रणाम करके देख रही हूँ नीचे से हाथ जोड़ के, और जिसमें है हो खिन खिन कड़ी नमस्कार। और मैं गुरुजी के सामने नमस्कार करके बैठी हूँ, और गुरुजी मुझे देख के मान लो कह रहे कि अब मैं आ गया ना, अपना प्रॉमिस मैंने पूरा किया ना, देखा तूने। और मैं मनी मन कह रही हूँ, आओ गुरु जी तुसी आ गए, इन्ना प्यार करते हो तुसी मैनू। और मैं बिल्कुल अंदर अंदर रो रही हूँ और ऊपर ऊपर हंस रही हूँ, और देख रही हूँ कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने जोत में बहुत सारे दर्शन दिए हैं रात से लेके अभी तक में। और वो जो मन का डर था ना, इनका बहुत कम किया है गुरुजी ने। वस्तुतः मेरे मन में यही है कि सुमन को वो जिस दलदल से हमने इतने मुश्किल से निकाला था, जिस डर से, फिर से ना वो 2 दिन से उस डर में जाने लगे थे। बहुत मुश्किल होता है संभाल पाना शारीरिक यातनाओं से। और गुरुजी ना मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग अभी भी सुना रहे हैं, और आज उन्होंने मुझे स्ट्रांगली हुक्म दिया है कि पाठ कीता कर, पाठ ही तेरा कवच है, सिर्फ और सिर्फ पाठ कर, और कुछ नहीं। पाठ में बहुत शक्ति है, तू पाठ कर बेटा, तू पाठ कर। और अगर पाठ न कर सके तो हर पल मेरा ध्यान कर। और मैंने यही कहा, जो करवाओगे आप करवाओगे, मेरे बस में कुछ नहीं बाबा। याद भी आप करवाओगे, साथ भी आप रहोगे, शरण में भी आप रखोगे। और हम शरणाई हैं आपके बाबा, हम आपके शरणागत हैं बाबा।
संगत जी, द बेस्ट पार्ट ऑफ सत्संग, जब ऋषिमाँ लोग माथा टेक के आरती करके लंगर जैसा भी गुरु जी का प्रसाद था, और बेटी ने इस बार ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन गुरु जी ने मीठा बहुत रखने को कहा था। पता नहीं क्यों, ये मैं नहीं समझ पाई। तो मिठास से भरा गुरु जी ने हमारे पूरे संगत परिवार को, और मुझे तो ऐसा लगा कि हम सब के ज़रिए गुरु जी ने पूरे संगत परिवार के लिए वो मिठास भरी थी। सो शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे संगत परिवार पे वो मिठास भरना। संगत जी, जब हम लोग दीपशिखा आंटी जब हमारे घर में एंटर की थी, तो वो ना अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और ऐसा लगा था ना जैसे कि शिव शक्ति दोनों साथ में पधारे हों। और मेरे मुँह से यही निकला कि गुरु जी तो शिव शक्ति के रूप में आए हैं। और उनको वो जो भैया थे, वो तुरंत चले गए थे, और फिर लास्ट में जब वो लोग आए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ उनको पिक करने के लिए, दीपशिखा आंटी को, हस्बैंड वाइफ और उनके साथ हस्बैंड और उनकी बेटी भी आई थी। तो संगत जी देखिए कि गुरुजी ने कितनी कृपा करी। पहली बार उन्होंने हम सातों को साथ में रखा, और दूसरी बार 5 और 3 8, और मतलब हर जगह से गुरुजी ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी है ना, अनमोल है, हमारे अनमोल खजाने हैं। संगत जी, उस रूप में भी गुरुजी ने एक बच्ची भी आई, एक कंचक भी आ गई घर में, और उस रूप में भी गुरुजी ने ब्लेस किया कि कन्या शक्ति के रूप में हमारी माता रानी भी आई। और जब शालिनी आंटी ने जब कहा कि वैष्णो देवी की लाइट, तब मेरे मन में आया, जब सानवी आई थी घर में, उस बच्ची का नाम सानवी है, तो मेरे मन में यही भाव आए थे कि ये तो माता के कदम पड़ गए, क्योंकि इतनी देर तो सिर्फ मतलब बड़े बड़े आए थे, कंचक के रूप में कोई नहीं आया था, उनकी बेटी छोटी सी है। तो संगत जी, जब उन्होंने वो बोला ना, तो मुझे लगा कि हाँ, सच में वो माता रानी का ही प्रसाद था, उनकी ही कृपा थी। जो कहते हैं ना गुरु जी कि मेरी बेटियां हैं वो, और गुरु जी की बेटियां यहाँ पे विराजमान थी, गुरु जी की बेटियां यहाँ पे गुरु जी को याद कर रही थी, तो फिर भला हमारी बड़ी माता कैसे नहीं आती। सो शुक्राना गुरु जी, देवभूमि में हमारे घर, आपके घर माता रानियों का आगमन हुआ, शुभागमन हुआ। चपल चरण घर आए जी, चपल चरण घर आए, आए जी मेरे प्राण लुभावन आए, आए रे मेरे नैन भुलावन आए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जब हम लोग दीपशिखा आंटी लोगों को नीचे में ड्रॉप करके आए, तो वहाँ पे ना वर्कर्स थे, उन्होंने जाते हुए कहा था कि जो कुछ बचेंगे ना, तो कुछ इनको खिला देना। और हाँ, मैंने तो नहीं बोला, लेकिन हमारे जो गुरुजी का बेटा जो है, पतिदेव, तो वो कहते हैं कुछ बच्चे थे वहाँ पे, तो चलो आप लोगों को मैं समोसा खिलाता हूँ। उनको ना वो लिफ्ट में साथ लेके आए, उनकी माँ थी, 2 बच्चे थे, तो इन्होंने उनका नाम पूछा। संगत जी, नाम से गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं हम सबको। एक ने बताया अपना नाम दीपक, एक ने बताया अपना नाम प्रदीप, एक दीपक, और जो उनकी माँ थी उनका नाम था काजल। संगत जी देखिए, प्रदीप वो जो दीप्तित हो, दीपक वो जो सदा ज्वलित रहे, और काजल वो जो नज़र ना लगे। इन तीनों के साथ गुरुजी हमारे घर आए, और वो स्लम्स वाले बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे और उनकी माँ थे, और इन्होंने सिर्फ ना उनको ऊपर बुलाया, लिफ्ट में हम लोग उनको साथ में लाए, और वो तीनों, यानी कि उन तीनों के चरण किस रूप में आए हम नहीं समझ पाए, लेकिन वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए सौभाग्य था। इन्होंने बोला कि आओ अंदर में आके भगवान को आप लोग पहले प्रणाम कीजिए, और तीनों ने आके बड़े मन से गुरु जी को प्रणाम किया, और कड़ा प्रसाद, मिठाइयाँ, समोसे, सारा कुछ हमने पैक करके जब उनको दिया, तो इतना मन तृप्त हुआ, इतना मन तृप्त हुआ, और उन लोगों ने भी सर मत्थे लगा के सब कुछ ग्रहण किया। इतना सौभाग्य, इतना सुंदर क्षण। और फिर रात में एक चीज़ कि हमारा आज सुबह जाने का प्लान था, तो बिल्कुल सुबह, तो गुरुजी ने मेरे मन में था कि गौ माता को कुछ नहीं खिला पाई मैं सत्संग वाला, तो संगत जी अभी हमारा जाना भी थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो थकावट है। तो ये भी गुरुजी ने मान लिया, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में बहुत सारी गौ माताएँ आती हैं, तो बेटी का वो इच्छा भी गुरुजी पूरी करवा देंगे। थोड़ी देर में जब गौ माता आएंगी, तो गुरुजी वो सेवा भी ले लेंगे। तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए, कहते हैं ना, बिन बोलिया सब किछ जानता,
किस आगे कीजिए अरदासा। शुक्राना गुरु जी, आपके सत्संग शुक्राने तो मैं कभी ख़त्म कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि पल पल आप हमें ब्लेस करते हो। पल 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 याद करा मैं तेरी, नजर उतावा मैं तो तेरी, तेरे बिना कोई और न सूझे, तू मेरा है रब सा, तू मेरा राखा सबनी थाई। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दुख मुझ पे आए वो किसी पे ना आए, जो सुख आप मेरी झोली में भरते हो वो सबकी झोली में बिखर जाए, जो खुशियाँ आप इस बेटी को पे बिखेरते हो वो खुशियाँ सब में बट जाए। और जिस तरह आपने अपनी बेटी के जीवन में हिम्मत भरा है, वही हिम्मत आप अपनी हर बेटी के मन में भर दो कि कितनी भी टफ सिचुएशन हो, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। यही आवाज़ आए कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। थिर गढ़ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिनांकाल सौम्य आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित है। हम उस प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर ले जाते हैं। शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज महाकाल, आपको बारंबार नमस्कार है। गुरु पिता आप पर पूर्ण विश्वास है। गुरु पिता अपने नाती व नातिन को रक्षा कवच में रखने के लिए प्रभु अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। सबके लिए दया भाव व अच्छे कर्म करते रहें। हम हर पल आपके वचनों पर चलने की कोशिश करते रहें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें सौभाग्यशाली का वरदान देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। हमारी इच्छा शक्ति आत्मबल प्रदान करने के लिए जय गुरु जी। शुक्रिया गुरु जी महाराज। अपने नाती को उसका कॉन्फिडेंस वापस प्रदान करो गुरुपा। ये जीवन की राहों में वह कमजोर पड़ रहा है गुरुपा, उसको इतनी समझ दो गुरुपा। आप सब देख रहे हैं, आप जाने जहाँ हैं, आपको सब पता है गुरुपा। एक जीवन इस तांत्रिक क्रिया करने वालों की वजह से बर्बाद ना हो गुरुपा। अपने नाती को इन कष्टों को काटो गुरुजी महाराज। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए, बाधाओं को काटने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। निरोगी काया ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हम इंसान सिर्फ आपका गुणगान ही कर सकते हैं, कितना भी गुणगान करें कम है गुरुजी महाराज। आपके पॉजिटिव मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुपा। हमने आपको पिता अपना सलाहकार बना लिया है गुरुपा। ये तो सही है गुरुपा, हमको समझने वाला कोई नहीं। आपका सहारा मिल गया। आपसे अच्छा पिता, दोस्त और सलाहकार हमें नहीं मिल सकता। आपको अपना भाग्य विधाता मान लिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना। आप भजन सुनवाकर हर पल हमारे कष्टों को काट रहे हैं। शुक्रिया गुरुजी महाराज। शुक्रिया। हमको जीने की राह मिल गई। आपको मधुवन में की बयारों में पाया, फूलों की महक में
पाया, प्यार के भरे मन में पाया, हमें इतना प्यारा पिता मिल गया। जय गुरु जी महाराज। जिंदगी में समय ही सबसे बड़ी दवा है, जो हर जख्म को समय के साथ साथ भर देती है। हमें खूबसूरत परिवार दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सदैव अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और पूरे परिवार को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु जी महाराज। मुझे कोई चिंता नहीं सदगुरु जी महाराज, जब आप साथ हो गुरु पापा जी। आपके चरणों में जगह मिल गई जब प्रभु आप मेरी चिंता करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्र। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जय गुरु जी। हर हर महादेव। सत्य सनातन सुंदर शिव, सबके स्वामी, अविकारी अविनाशी, अज अंतर्यामी, आदि अनंत अनामय, अकल कलाधारी, अमल अरूप अगोचर, अविचल सघारी, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम त्रिमूर्तधारी, करता भरता धरता तुम ही संहारी, रक्षक भक्षक प्रेरक तुम औढ़रदानी, साक्षी परम अकर्ता धरता अभिमानी, मणिमय भवन निवासी अति भोगी रागी, सदा मसान बिहारी योगी बैरागी, छाल कपाल गरल कल मुंड माल भ्याली, चिंता भस्म तन त्रिनयन अनय महाकाली, प्रेत पिशाच सुसेवित पिठ जटाधारी, विवसन विकट रूप धर रुद्र महा प्रलयकारी, शुभ्र सौम्य सुर शशिधर सुखकारी, अति कमनीय शांति कर शिव मुनि मनहारी, त्रिगुण सगुण निरंजन जग में नित्य प्रभो, काल रूप केवल हर कालातीत विभो, सतचित आनंद रसमय करुणामय धाता, प्रेम सुधा निधि प्रियतम अखिल विश्व त्राता, हम अति दीन दयामय चरण शरण दीजिए, सब विधि निर्मल मति कर अपना लीजिए। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय श्री राम। जय हनुमंते। नमो नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु पिता, आज सोमवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में प्रभु। 5:43 पर आपके चरणों में आपकी बेटी 29 तारीख 2026 गुरु जी शुक्राना अर्पित कर रही हूँ मंत्र द्वारा प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। हे प्रभु, इतना एंजॉय आप करवाएं होटल से लेके घर तक। बहुत अच्छा मेरे बहुत प्यारे गुरु जी हो। लख लख शुक्राना गुरु जी गुरुपा। ये एंजॉय रुकने मत देना प्रभु। अपने बेटे का भी ध्यान देना प्रभु। अपने बेटे पर अपनी दया दृष्टि बना दो प्रभु। आप कहते हो प्रभु, मैं बेटे का मदद करने आऊँगा गुरु जी। आपकी मदद की आपके बेटे को बहुत ज़रूरत है प्रभु, बहुत ज़रूरत है। हे गुरु पिता, आप अपने बेटे का मदद करिए प्रभु। बहुत टेंशन में आपका बेटा चल रहा है गुरुपा, उसकी मदद करिए। आप बोलते हो कि बेटे का मदद करने आऊँगा, आइए प्रभु गुरुपा। आप अपने बेटे का मदद करिए। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ कैसे करूं। गुरुपा, अपनी बेटे को मदद करिए, उसकी बुद्धि में
सही रास्ता दिखाइए, सही जगह दिखाइए गुरुपा। दुश्मन तो मुझसे एक हाथे आगे चल रहे हैं गुरुपा। मैं नहीं जानती, मेरे अंदर इतना छल कपट नहीं है प्रभु, मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा। बेटा आपका 50 लाख का लोन ले रहा है। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप तो साक्षात बैठे हो प्रभु। वो पैसा को गुरुपा कहीं गलत जगह इस्तेमाल मत होने दीजिएगा गुरुपा। हम तो सब कुछ आप पे विश्वास हैं, आपके गुरु के चरणों में हैं प्रभु। तो गुरुपा सब सही जगह इस्तेमाल करवाइएगा गुरुपा। एक तो हम लोग खुद ही कर्जे से लदे हैं प्रभु, फिर कर्जा ले लिया बेटा आपका गुरुपा। मैं आपसे कही थी कि गुरुजी मत लेने दीजिएगा कर्जा, लेकिन आप जानो, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने गुरु के ऊपर ही छोड़ी हूँ। मेरे गुरुजी बहुत बहुत सोने, बहुत भोले हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। जो भी हो रहा है गुरुजी, सब आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी माया है। मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं तो आपकी सेवादार हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हमारे गुरुजी, लख लख अनंतम शुक्राना। ऐसा एंजॉय मेरे पूरे परिवार को करवाएं। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरे गुरुजी रोते को कैसे हंसाना है, कहाँ पे व्यस्त करना है, सब जानते हैं मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत भोले सोने हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी शुक्राना हम लोग कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आप जितना हम लोग पे कृपा करते हो, माफ करते हो, कोई नहीं कर सकता प्रभु। आप पिता हो, माँ हो, सब जानते हो कि बच्चों को कैसे क्या करना है। हे गुरु पिता, जब बच्चा कुछ भी गलत खाए पिए तो इतना उसको उल्टी करा देना गुरुपा, क्यों कभी फिर छुए ना गुरुपा। दोनों बच्चों को आपके चरणों में है प्रभु, पति भी आपके चरणों में है। उन लोग को ऐसा सही रास्ता दिखाओ प्रभु, कोई अब कोई भटकाए ना प्रभु, कोई भटकाए ना। आपका ही सहारा, आपका ही आसरा है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हो, मैं आप ही से सब कुछ करती हूँ गुरु पिता। लख लख शुक्राना हमारे गुरु जी। जो करेंगे कोई नहीं करेगा प्रभु, कोई नहीं। लख लख शुक्राना। बहुत अच्छा मेरे गुरुजी कर रहे हैं। जो भी करेंगे मेरे गुरुजी सब अच्छा, अभी तक जैसे संभाले हैं गुरुजी आगे भी संभालते जाएं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपकी ही महिमा है, आपका ही सब सहारा है प्रभु। गुरुपा आप अपने बच्चे का मदद करो प्रभु, प्लीज प्लीज गुरुजी, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है गुरुपा। अपने बच्चे का मदद करो, उसकी बुद्धि विवेक ऐसी जगह लगाओ प्रभु। गुरुपा हम लोग एक किराने की दुकान से परेशान हो गए हैं, बहुत इसमें नुकसान होता है प्रभु, बहुत पैसा लगाना भी पड़ता है, बहुत नुकसान भी होता है गुरुपा। गुरुपा इतना जगह चाहिए कि कहने लायक नहीं। इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, चूहा काट काट के पूरा नुकसान कर देता है प्रभु। आप जानो गुरुपा क्या सही है क्या गलत, मैं तो नहीं जानती, मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ प्रभु। आप तो सब जानते हो, मेरे देव के देव महादेव हो, परम पिता हो, परमेश्वर हो, भोले भंडारी हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अगर ये बेटी कुछ भी गलत बोल दी तो माफ करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा गुरुपा। जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना, विपिन जी सुमे जी का भी शुक्राना। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। क्षमा गुरु जी, क्षमा करो, दया करो, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 29 तारीख है और आज मेरे प्रभु का बार है, सोमवार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर 9:25 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए प्रभु। बस आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे ही हमारे
हम सब के अंग संग रहिए और इससे ही हमारे सब दुख कष्ट दूर रहेंगे। ये विनती करते हुए महाराज मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो।